पिछले लेसन में जो लाइब्रेरीज हमने ओपन की थी वो सारी क्लोज करके हमने सिंपल बॉर्डर्स में डेकोरेटिव की जो लाइब्रेरी थी वो हमने यहाँ ओपन की हुई है। इसका साइज हम इंक्रीज कर दें तो हमें इस पर ज़्यादा बॉर्डर यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी जो हमने देखना है वो एक अहम टॉपिक है वेक्टर डिज़ाइन से रिलेटेड, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स का स्टैकिंग ऑर्डर है। स्टैकिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए हम यहाँ सिंपल एक स्क्वायर शेप हमने यहाँ डिफाइन की। वही ऑप्शन जो पहले हमने इस पर असाइन की, इसका फिल कलर हमने चेंज कर दिया और यहाँ से हमने एक अच्छा सा बॉर्डर इस पर असाइन कर दिया। फिल कलर जो हम निस्बतन लाइट ले लेते हैं। ठीक है जी। अभी हम एक और स्क्वायर शेप बनाएंगे। अभी इस वक्त आप देखिए कि आपको कोई फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि हमारा एक स्क्वायर ये है जिसका हमने बॉर्डर चेंज किया है और एक दूसरा स्क्वायर है इसका भी हम बॉर्डर चेंज कर देते हैं। ये बॉर्डर हमने इस पर असाइन कर दिया। अभी अलग अलग पड़े हुए हैं तो आपको ये मालूम नहीं हो रहा कि इसका स्टैकिंग ऑर्डर क्या है, लेकिन अगर हम सेलेक्ट टूल से इसको सेलेक्ट करके मूव करके कुछ थोड़ा हिस्सा इसका पहले वाले स्क्वायर शेप के ऊपर ले आएँ तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि एक हमारी शेप जो पहले डिफाइन की थी वो इसके नीचे है और ये दूसरी शेप हमारी इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये इसका स्टैकिंग ऑर्डर कहलाएगा। यानी ये शेप जो हमने पहले बनाई वो नीचे आएगी, बाद में बनाई गई शेप जो है वो ऊपर आएगी। बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और शेप हम यहाँ डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अब हमने जो शेप बनाई है वो इन दोनों के ऊपर आ रही है, तो आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है कि ये वाला हमारा स्क्वायर जो है ये इन तीनों स्क्वायर्स के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। ये इनका स्टैकिंग ऑर्डर है। अब मुमकिन है कि आप ये चाह रहे हो कि आपका पहले बनाया गया जो ऑब्जेक्ट है वो बाकी दोनों बनाए गए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, यानी आप इसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी है और मेन्यू भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमने जिस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है या पीछे लेके जाना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। इस केस में हम इस स्क्वायर शेप को आगे लेके आना चाह रहे हैं, यानी इन दोनों के ऊपर लाना चाह रहे हैं। राइट क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे आए, अरेंज की ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट अवे इन सारों के ऊपर आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमने क्लिक किया तो ये हमारा स्क्वायर शेप इन दोनों के ऊपर आ गया, यानी बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ गया। कंट्रोल जेड करेंगे ताकि वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। अब हम ये चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आ गया है, एकदम से बिल्कुल फ्रंट पे ना आए, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ये इस स्क्वायर शेप के ऊपर आए और ये स्क्वायर शेप जो हमारी ये सबसे फ्रंट पे रहे। इसके लिए हमने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, अरेंज की ऑप्शन, ब्रिंग टू फ्रंट में नहीं हम जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी सिर्फ एक कदम आगे आएगा। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं एक कदम ये आगे बढ़ा। अब इस स्क्वायर शेप के ऊपर ये आ गया और सबसे ऊपर जो स्क्वायर शेप है वो हमारी ये वाली है। अगर हम ये चाहें कि हम इस स्क्वायर शेप को जो सबसे ऊपर फ्रंट के ऊपर है इसको हम पीछे लेके जाना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं अपने एरिया को ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी टूल्स को हमने टच करना है। हम किस तरीके से जूम कर रहे हैं या नेविगेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल। अभी इस वक्त हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। इस शेप को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, अरेंज की ऑप्शन, ब्रिंग फॉरवर्ड, ज़ाहिर है कि ऑलरेडी सबसे ऊपर है, मजीद फॉरवर्ड इसने नहीं जाना, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। इन दोनों में ये फ़र्क है कि सेंड बैकवर्ड का मतलब ये है कि ये एक कदम पीछे हटेगा। बैकवर्ड पे हमने क्लिक किया तो ये एक कदम पीछे हटा, यानी इस शेप के ये पीछे आ गया है, लेकिन इस शेप से आगे है, यानी जो हमारा पीछे वाला जो स्क्वायर शेप है इससे आगे है और इसके पीछे है, यानी एक कदम ये पीछे हटा है। अब अगर हम ये चाहते हैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस लेके आए, इसकी अपनी पोजीशन पे वापस फ्रंट पे आ गया, राइट क्लिक, हम स्ट्रेट अवे अगर इसको बिल्कुल पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, अरेंज की ऑप्शन, सेंड बैकवर्ड से नीचे की ऑप्शन, सेंड टू बैक, यानी टोटली बिल्कुल बैक साइड पे चला जाएगा, सेंड टू बैक। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हमारी ये शेप बिल्कुल पीछे चली गई, सारी शेप्स हमारी इससे आगे आ गई। तो ये स्टैकिंग ऑर्डर है, यानी सिंपल ये कि जो ऑब्जेक्ट आप पहले डिफाइन करेंगे वो ऊपर आएगा, उसके बाद बनाया गया ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आएगा। आप देख रहे हैं कि खुद से एक दूसरे के ऊपर आते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इनके स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करना है तो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो भी हमने देखी है कि किस तरीके से हम कंट्रोल शिफ्ट ओपन और क्लोज ब्रैकेट के ज़रिए से, आप देख रहे हैं, इसको हम पीछे लेके जा सकते हैं, आगे लेके आ सकते हैं, या सिंपल कंट्रोल और ब्रैकेट के साथ स्टेप बाय स्टेप इनको पीछे लेके जा सकते हैं। जैसे आप देखिए हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट्स के ज़रिए से
आप देख रहे हैं ओपन ब्रैकेट पे हम आ रहे हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहा है। अगर कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट हम प्रेस करें, क्लोज ब्रैकेट बिल्कुल फ्रंट पे है, ओपन ब्रैकेट बिल्कुल बैक पे चला गया। ऑप्शन सिंपल थी, लेकिन इस खतरे के पेश नज़र कि आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हुआ हो, हम सिंपल तरीके से इसको एक बार फिर असाइन करते हैं। एक स्क्वायर शेप हमने यहाँ बनाई, फिल कलर इस पर हमने असाइन कर दिया, ब्लू कलर किया है, ठीक है जी। एक और स्क्वायर शेप हमने बनाई, कलर इसका चेंज कर दिया। एक और स्क्वायर शेप हमने बनाई, कलर चेंज कर दिया। एक और स्क्वायर शेप हमने बनाई, कलर चेंज कर दिया। तो इनका स्टैकिंग ऑर्डर आपने देखा कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं। सबसे आखिर में जो स्क्वायर शेप हमारी बनी है वो सबसे ऊपर है। सेलेक्ट टूल से आप देखेंगे सबसे ऊपर आ रही है। पीछे लेके जाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ या कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट्स की ऑप्शन है, या राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट यानी बिल्कुल टॉप पे, ये ऑलरेडी टॉप पे है, या सेंड टू बैक यानी बिल्कुल पीछे। आप देख रहे हैं बिल्कुल पीछे चला गया। कंट्रोल जेड से इसको वापस लाए, या सेंड बैकवर्ड यानी एक कदम पीछे हटना। आप देख रहे हैं एक कदम पीछे हटा। शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट है। ब्रैकेट्स की लोकेशन बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके कीबोर्ड के ऊपर, आपके एंटर के बटन के ऊपर जो दो ब्रैकेट्स हैं उनको आप कंट्रोल के साथ असाइन करेंगे या कंट्रोल और शिफ्ट के साथ असाइन करेंगे तो हमारे पास अरेंज के मेन्यू में स्टैकिंग ऑर्डर की जो ऑप्शंस हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ये शॉर्टकट कीज यहाँ लिखी हुई हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, बार बार ये चीज़ें दोहराई नहीं जाती, बल्कि ये अच्छी तरह से आपको जहन नशीन होनी चाहिए ताकि काम करने के दौरान आपके काम की स्पीड जो है वो इन छोटी छोटी ऑप्शंस के भूल जाने की वजह से अफेक्ट ना हो।